हाईवे बन रहा है, गांधीनगर बन रहा है, लेकिन सर इनकी डेट जो है वो डिलीवर वाली जो देखो, है जब स्टेशन बनाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करें, वरना गाड़ियाँ कैंसिल करनी पड़े तो बहुत तकलीफ हो सकती है। विदेशों में जैसे जर्मनी हो, वहाँ पर जब स्टेशन का काम करते हैं तो 5-5, 6-6 साल तक ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी गाड़ियों की आवाजाही बंद कर देते हैं। अपने को काम जब करना है यहाँ पर, तब बिल्कुल सावधानी से बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए काम करना है। इसीलिए स्टेशंस का काम करीब करीब 4 से 8 वर्षों का टोटल काम है। बड़े स्टेशन 6 साल 7 साल के प्रोजेक्ट हैं और छोटे स्टेशंस 3 से 4 साल के प्रोजेक्ट हैं। तो पूरे देश भर में करीब करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं। अपने राजस्थान में करीब 23 स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ काम चल रहा है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं पर भी ट्रैफिक को डिस्टर्ब। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में आर्थिक मंदी आ रही, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। आज पूरे विश्व में बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। हम सब जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो बड़ा एक युद्ध की जो परिस्थिति है, युद्ध जो चल रहा है, उसके कारण पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, कई कमोडिटीज़ की कमी आ गई है। ऐसी सारी परिस्थितियों को भी अगर हम दुनिया के सभी देशों से कंपेयर करें, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। कठिनाई विश्व की आई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या भारत उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी जिन देशों ने आपस में युद्ध करने का निर्णय लिया उनकी है जिम्मेदारी, लेकिन उसका जो भारत पे प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को कम से कम जनता के ऊपर प्रभाव पड़े, उसका ध्यान मोदी जी ने रखा है और उसके लिए जो प्रयास करने हैं वो किए हैं। आगे भी जो प्रयास करने पड़ेंगे वो करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप यहां पर सुन रहे थे, जयपुर पहुंचे हुए हैं और यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आकाशवाणी का विजिट करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि MNIT में 11 बजे से लेकर 12:45 पर MNIT जाएंगे और दोपहर 1 बजे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुरा में यह आयोजन होना है और निर्णय लिया गया है जयपुर में, और दूसरा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया है और ये दोनों बहुत कम समय में आगे काम इसका चालू होगा। अगले 3 वर्षों के अंदर अंदर ये कंप्लीट होंगे और राजस्थान के लिए बड़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और हेल्थ केयर के माध्यम से भी सेवा का एक बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही साथ MNIT जो जयपुर में एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, वहाँ पर आज मैं जाऊँगा। वहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ और AI टेक्नोलॉजीज़ का और सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजीज़ का तीनों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए जाएंगे, जिसका आज मैं आरंभ करूँगा। एक आकाशवाणी का भी आज एक नया FM सेंटर चालू होगा, FM ट्रांसमीटर चालू होगा। अभी वहीं चलते हैं आकाशवाणी। सर, आपके जो राजस्थान के जितने दौरे हुए हैं उसमें आपने कई बार सर घेवर को बड़ा प्रमोट किया है, कई बार आपने घेवर का जिक्र किया है और हमने कई रेल यात्रियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रेन में भी जो है, पेंट्री में भी घेवर मिलना चाहिए। इसको लेकर आपने कुछ अच्छा सुझाव है। घेवर जरूर राजस्थान की एक ऐसी प्रसिद्ध डिश है, ज़रूर हमें उसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए क्या कुछ कार्यक्रम है उस पर बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर सराहना दिए हैं और उनका कहना यह है कि MNIT में ख़ासतौर पर AI को लेकर, क्वांटम को लेकर कई ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए जाने हैं और उनके ही द्वारा आज इन प्रोग्राम्स को शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी भी जाएंगे, वहाँ पर भी आकाशवाणी में एक नए FM की शुरुआत हो रही है, उसका भी आगाज़ आज से होगा और भी कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत करने वाले हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।